12 न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। हर बरसात की तरह इस बरसात में भी अररिया के लोगों को बेघर होने का दंश झेलना पड़ रहा है। भारत नेपाल में पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण परमान नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से फारबिसगंज गहरा सड़क मार्ग पर पानी बहने लगा है, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपनी जानमाल को बचाने के लिए चचरी पुल के सहारे गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि अररिया से कई बड़ी नदियां गुजरती है, जो बरसात के दिनों में हल्की बारिश में ही उफान पर रहती है, जिसके कारण हर साल बरसात के मौसम में सैलाब आ जाता है और यहाँ के सैकड़ों गांव के लोग बेघर हो जाते हैं। लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि कई बार सदन में सवाल रखा गया है कि अररिया और आसपास के क्षेत्रों को सैलाब से बचाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर बांध का निर्माण कराया जाएगा, ताकि पानी नदी के अंदर ही रहे, शहरी क्षेत्र में प्रवेश ना करे। ये 2-3 दिन हो गया, छूट गया। हम लोग बहुत परेशानी हो रहा है, यहाँ पे नाव पे बहुत परेशानी हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है नाव पे, बाइक का कर रहे हैं। तो मतलब ये बांस का ढट्ठा लगा हुआ है और चचरी भी नहीं है। बांस कुछ हालत से लोग जितने गाँव का आदमी आकर के उस पे मतलब फिर भी कोई जरूरी है, बाजार जाना है, किसी का बच्चा का तबीयत खराब है, कोरोना का माहौल चल रहा है, किसी का खांसी हो रहा है, किसी का सर्दी लगा हुआ, जुकाम लगा हुआ, उसको तो दवाई लेने के लिए जाता है तो कैसे जाएगा? किसी हालत से जा रहा है। अभी तक मतलब कोई नहीं है, कोई देखने के वाला यहाँ पे नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पे। या कोई मतलब सीओ हो, वीडियो हो, कोई देखने के लिए यहाँ आने वाला नहीं है। आता है तो सब चुम्मा चाटी वाला बात करता है कि हाँ होगा होगा होगा। क्या नाम होगा? रमेश मंडल, 10 नंबर वार्ड गढ़ा, मंडल टोला कुशना पंचायत है। 2017 में ये हम लोग का समस्या आया था कि जो कि नदी का बांध टूटा था। अभी तक 2017 से 2020 तक कितना MP MLA जो भी था, मान ले डीएम तक भी यहाँ पर आए और चले गए। कई बार आए, SDO जो भी था बोला कि 2 से 3 दिन में काम जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन समस्या जब बाढ़ आने का समय रहता है तब पुला का निर्माण करता है, उसके बाद बांध के बारे में चर्चा करेगा। इतना दिन कहाँ रहता है जनप्रतिनिधि हो या कोई जिला अधिकारी हो, सब सोया हुआ रहता है। बरसात का तो समय आ ही गया है और कोरोना लेके बहुत तैयारी प्रशासन नहीं कर सका, इसमें दो मत नहीं है। जैसे कहीं कहीं बांध कटिंग था, तटबंध का मरम्मती होना था, जो बारिश की वजह से नहीं हो सका, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सका, और मट्टी का काम तो अभी नहीं हो पाएगा, ये सत्य है। तो कहीं कहीं अगर कटा बांध को अगर बांध देता तो निश्चित रूप से वो बच सकता था, धान का फसल हो सकता था। और बाढ़ आती है तो ये हर साल आती है, कभी कम और कभी बेसी आती है। तो अभी का जो मौसम है, रात से जैसे बारिश हो रही है, मुझे लगता है कि 2 दिन में भयावह बाढ़ आ जाएगी। तो मेन रूप से यहाँ नाव की कमी थी और 300-400 नाव है ज़िला में। अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी डीएम के साथ, उन्होंने कहा कि नाव का व्यवस्था है और ज़रूरत पड़ी तो और हम लोग मंगाएंगे। तो मेनली नाव का व्यवस्था करना पड़ेगा और सरकार खड़ी है। हम लोगों की नज़र भी पानी पर, बाढ़ पर, नदियों पर है। जहाँ जहाँ कटिंग हो रहा है वहाँ फ्लड फाइटर से काम भी कई जगह चल रहा है। जैसे तीरा में वहाँ काम डनिया में शुरू हुआ है, बकरा नदी किनारे। पीरगंज एक गांव है, उसी तरह से पलासी के एरिया में है। हमने कल ही ड्रेनेज विभाग को और जिला अधिकारी से कहा है कि जहाँ जहाँ बच सकता है गांव, नदी में कट के न जाए, उसको बचाव का काम करना चाहिए। और इससे पहले भी कई जगह हुआ है, जैसे गुरमी में, खवासपुर में, कई पॉइंट में उसको बचाव का काम किया भी गया है। और जो भी दिक्कत आएगी, प्रशासन तैयार है, सरकार तैयार है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा के घड़ी में हरदम खड़े रहे हैं। चाहे वो कोरोना महामारी हो या फिर आप 17 की बाढ़ से लेकर 2008 तक देखिए, कुशा बांध जब टूटा था तब भी सरकार किसी को भूखे मरने नहीं दिया। तो निश्चित रूप से आपदा की घड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और सुशील मोदी हमारे डिप्टी CM हैं, और सरकार जनता की है और जनता का हक सरकार के पैसे का पहला अधिकार है। इसलिए जनता के लिए चाहे वो कितना भी बाढ़ आवे, सरकार खड़ी रहेगी, हम सब खड़े रहेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनको तकलीफ आने नहीं देंगे। 12 न्यूज नेटवर्क को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।